पिछले 15 दिन में देश में मुस्लिम कौम की दो ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं जिनके बारे में जानना और सबक लेना ज़रूरी है। दोनों मीटिंग्स के बारे में यूट्यूब पे, न्यूज़ में, अखबारों में काफ़ी आया। पहली मीटिंग जो दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयतुल उलमा हिंद ने किया और जिसमें तकरीबन 1 लाख लोगों के हाजिर होने का दावा है, वो वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ में प्रोटेस्ट के तौर पर उन्होंने किया था। और हम उस इंदिरा गांधी स्टेडियम में हम कई दफ़ा जा चुके हैं, तो उसकी कैपेसिटी है कि सिटिंग कैपेसिटी प्लस ऑल्सो जो वो तो इंडोर स्टेडियम है, तो बीच में जो जगह है वो नीचे बैठने के लिए बहुत कैपेसिटी 1 लाख बिल्कुल उसमें गैदरिंग हो सकती है। और दूसरी गैदरिंग जो है वो इससे कहीं बड़े लेवल की गैदरिंग, तकरीबन 12 लाख लोगों की गैदरिंग भोपाल में तबलीगी जमात की हुई। हम इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ऐ काश खुदा करे वो दिन आए कि ये गैदरिंग्स भी इन गैदरिंग्स की तरह से मॉडर्न एजुकेशन के लिए मुस्लिम समाज में इसी तरह की 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की गैदरिंग्स हों, ताकि हम लोगों के बच्चे, कौम के बच्चे, देश के शहरी सिटीजन्स, यंगर जनरेशन भी लाखों की तादाद में ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेसर, टीचर, जज, सीएज, एमबीएज गरज के जो भी मॉडर्न एजुकेशन से हासिल होने वाले प्रोफेशंस हैं, उनमें लड़के लाखों की तादाद में जाएं। और ये पॉसिबल है। जिस ध्यान से, जिस तरीक़े से तबलीगी जमात का फॉर एग्ज़ाम्पल भोपाल में इंतज़ाम किया गया और जिसकी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग आई, उस तरीक़े से उतने बड़े लेवल की अगर मीटिंग्स हम लोग मॉडर्न एजुकेशन के लिए करें तो उसका नतीजा अगले 10 सालों में लाखों लड़के लड़कियां मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके देश में वकील, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, सीए, एमबीए, पॉलिटिशियन, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके देश की राजनीति में हिस्सा लेने वाले पॉलिटिशियंस लाखों की तादाद में इस सब कैटेगरी में लड़के लड़कियां पैदा हो जाएंगे। तो हम आप लोगों से इस्तदवा करते हैं, आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग इस पॉसिबिलिटी को, कि आप लोग मॉडर्न एजुकेशन के लिए अपने अपने इलाक़ों में या ऑल इंडिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर ऐसी अच्छी अच्छी मीटिंग्स करें जो कि एक्शन ओरिएंटेड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की तारीख़ में एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैंकों को ये डायरेक्शन है, हुक्म है कि वो हायर एजुकेशन के लिए खुले दिल से एजुकेशन लोन देंगे 10, 11, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और लड़के लड़कियां, पूरे देश के लाखों लड़के लड़कियां देश विदेश में जाकर लाखों करोड़ों रुपया एजुकेशन लोन लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं। मुस्लिम कौम उसमें थोड़ी पीछे है, क्योंकि उनको एक तो नंबर 1 जानकारी नहीं है, दूसरे ये कि जानकारी होते हुए भी उस तरफ ख्याल नहीं है। उनको ये लग सकता है कि नहीं, हमको कौन लोन देगा, हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हर बैंक लोन देने को तैयार है, जहाँ कोई दिक्कत हो हमको बताइएगा। और तीसरा ये कि इंटरेस्ट का मामला है, 10, 11, 12% जो भी इंटरेस्ट लगता है उसका मामला है, तो उसकी वजह से भी मुस्लिम कौम में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो हम आप लोगों को ये एश्योर कर रहे हैं कि इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से। तो आप लोग इंटरेस्ट के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बच्चों को, गरीब माँ बाप का बच्चा भी आज की तारीख़ में डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है आसानी से, जनता के पैसे से, बैंकिंग सिस्टम के तहत में, और अच्छा नाम, इज़्ज़त, शोहरत कमा सकता है। तो आप लोग इस रास्ते, आप लोग इन चीज़ों के बारे में सोचिएगा। इंशाअल्लाह रास्ता निकलता जाएगा, बस आदमी को
पता होना चाहिए कि उसे करना क्या है, पाना क्या है। मुस्लिम एजुकेशन, इंडियन मुस्लिम सोसाइटी में मॉडर्न एजुकेशन का जो बीज सर सैयद अहमद ख़ान ने आज से 150 साल पहले बोया था, उसी तरह के बहुत सारे बीज बोने हैं। देश में मुस्लिम समाज को उसका इज़्ज़त, मुकाम, जलवा, रुतबा और पैसा मिले, इसके लिए कोशिश जारी रखनी है इंशाअल्लाह।